शिमला की खूबसूरत वादियों में बसा एक अद्भुत रहस्यमयी मंदिर जो चीड़, देवदार, छंबा, दार्ली और गूलर के पेड़ों से घिरा हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। समुद्र तल से 8054 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा मंदिर जहां आज भी मौजूद हैं हनुमान जी के पैरों के निशान। श्री गुरु चरण सरोज रज। जहां ग्रीन वैली में बने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का एरियल व्यू लेने के लिए दुनिया भर से लोग अपने ड्रोन कैमरे और लाव लश्कर को लेकर पहुंचते हैं और अथॉरिटी की परमिशन लेकर इस अमेजिंग नजारे को कैमरे में कैद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अनोखा मंदिर देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और दशहरे में एक बड़ा मेला भी लगता है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर का इतिहास रामायण काल यानी त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लेने जाने से इसकी एक अद्भुत कहानी जुड़ी हुई है। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस मंदिर में हनुमान जी की एक 108 फीट ऊंची मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है जो शिमला के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती है। और ये शिमला की इकलौती जगह है जहां मंदिर के ऊपरी हिस्से से पूरा शिमला शहर साफ नजर आता है। ये जो है शिमला का हाईएस्ट पॉइंट है। ये शिमला के पास आसपास जितने भी पहाड़ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी पर यह मंदिर बना हुआ है। जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला में स्थित एक प्रमुख मंदिर जो जाखू पहाड़ी पर स्थित है। ये शिवालिक पहाड़ी श्रृंखलाओं की हरी भरी वादियों के बीच शिमला का सबसे ऊंचा स्थल है। जाखू मंदिर की चोटी से शिमला शहर का विहंगम नजारा देखने का आनंद ही कुछ और है। ये सर्दियों में यहाँ की बर्फीली चोटियों, घाटियों और पूरे शिमला शहर का सुंदर और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये एक ऐसा प्राचीन स्थान है जिसका उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में किया गया है और ये पर्यटकों के लिए एक रहस्यमय स्थान भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं मेरा ट्रेवल व्लॉग। इस वक्त मैं आ चुकी हूं शिमला के जाखू मंदिर में। जाखू पर्वत है ये जो कि यहाँ का जाना माना पर्वत है और अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो इस स्थान पर घूमने जरूर आना होता है क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। इस वक्त आप देख सकते हैं इस तरफ से हम लोग आए हैं, लेफ्ट में काफी गाड़ियां लगी हुई हैं और आगे तक यहाँ पार्किंग की कुछ अलग से व्यवस्था भले नहीं है लेकिन साइड में पार्क की हुई है गाड़ियां। तो हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी और ये ऊपर आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियों से चढ़कर जब हम ऊपर जाएंगे तो चलिए अब हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं। जाखू मंदिर राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है और शिमला में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है जो हिंदू तीर्थ यात्रियों और भक्तों के साथ हर उम्र और धर्म के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहते हैं कि इस मंदिर की खूबसूरती को देखने के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के पर्यटक भी पहुंचते हैं और इसके अद्भुत नजारे को अपने कैमरों में कैद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सनी एयर फ्रॉम शिमला। आज मैं शिमला में हूँ। अभी यहाँ पे ना शिमला के बिल्कुल टॉप पे इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है और एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है ऊपर। तो फ्रेंड्स, सीढ़ियों से चढ़ाई करते हुए इस वक्त मैं ऊपर आ चुकी हूँ। आगे आपको लेकर के चलती हूँ और ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 100 से 150 मीटर चढ़ाई करनी होती है और यहाँ बर्फबारी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि इस साल शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई नहीं है। दोस्तों, अगर आप मॉल रोड दरिज के सामने से आते हैं या अगर आप दूसरी तरफ से चढ़ाई करते हैं, मॉल रोड की तरफ से चढ़ाई करते हैं तो ये रास्ता आता है और 2 रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। दूसरा ये रास्ता है जिधर से हम लोग आए हैं। शिमला के सबसे फेमस स्पॉट मॉल रोड से जाखू मंदिर के लिए रास्ता बना है। घने देवदार के पेड़ों के बीच जाखू मंदिर तक का ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। मंदिर और रिज के बीच लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। मंदिर के गेट पर बंदरों से बचने के लिए छड़ी भी मिलती है, लेकिन बंदरों से कोई छेड़छाड़ न की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बताया जाता है कि जाखू मंदिर परिसर में सदियों से बंदरों की टोलियां रहती आई हैं और ये यहाँ का आकर्षण भी हैं।
तो ये मेन गेट पर इस वक्त मैं आ चुकी हूँ, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये वो श्री हनुमान मंदिर शिमला ये लिखे हुआ वो गेट है। ये नक्काशी बहुत खूबसूरत है। हाल ही में इसको और खूबसूरती से सजाया गया है, बनाया गया है, और यही मुख्य एंट्रेंस है। इसके बाद अंदर लेकर के आपको चलती हूँ और दिखाती हूँ कि अंदर किस तरह से एक बहुत ही विशाल प्रतिमा है हनुमान जी की। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नजर यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाखू तक बदलता गया। ये सभी प्राचीन मंदिर मुख्यतः पहाड़ों की चोटियों पे स्थित है। वैसे ही ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी पे स्थित ये जाखू स्थान पे ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, वहां आज भी उनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनवाकर रखा गया है। यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया था और द्रोण पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय के अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चल पड़े। जब वो वापस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। आज ये मूर्ति मंदिर में स्थापित है और दूर दूर से लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। तो ये सीढ़ियां हैं मुख्य द्वार से भी ऊपर जाते समय। भजन आपको आवाज सुनाई दे रही होगी भजन की, और ये सीढ़ियां हैं, इससे चढ़ते हुए अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो चढ़ाई करके इस वक्त हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यही वो जाखू के हनुमान जी हैं, जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, और इसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हर वो शख्स जो कि बजरंगबली का भक्त है, जो कि हिंदू धर्म को मानता है, वो अगर शिमला आता है, आस्तिक व्यक्ति है, तो वो इस मंदिर में जरूर आता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये प्रतिमा है। 2010 में इसका निर्माण किया गया और तब से लगातार ये लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। जाखू मंदिर में इस वक्त हम ऊपर मौजूद हैं। मंदिर के जस्ट पीछे जो बैक साइड है, वहां पर ये वो मंदिर है जहां अंदर हम अभी दर्शन करके आए हुए हैं, और इसके पीछे ये एक थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिल जाती है। आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ से फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। और जो मूर्ति है 108 फीट की, वो आपको दिखाना चाहूंगी कि वो जस्ट इसके पीछे है, यानी मंदिर जहाँ है इसके पीछे ये मूर्ति 108 फीट की हनुमान जी की आपको नजर आएगी। वहीं से सीढ़ियाँ थोड़ी सी और हैं जिसको चढ़ाई करके आप मंदिर की तरफ आते हैं, और वहां पर आप जूते चप्पल उतारते हैं, उसके लिए भी स्थान बना हुआ है, और तब मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां आप भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं। ये रोपवे का रास्ता है और चार्जेस क्या है ये भी आप देख लीजिए। टिकट टू नियर रिज मॉल रोड 250 प्लस GST 18%। तो ये है, आप मॉल रोड की तरफ से आना चाहते हैं या रोपवे से आना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से, आपको कितना चार्ज देना होगा, रोपवे से किस साइड से आप आ सकते हैं। और ये रोपवे का रास्ता है जिससे होकर के काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि हम लोगों ने पैदल रास्ते को चुना क्योंकि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो थी वो थोड़ी बेटर थी। और यहाँ देखिए बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर मंदिर के नीचे कुछ स्थान भी हैं, यहाँ पर बच्चे प्ले भी कर रहे हैं। यानी मंदिर होने के साथ साथ आस्था और विश्वास का एक स्थान होने के साथ साथ बच्चों के घूमने की भी ये जगह है। और रोपवे से अगर आप आना चाहते हैं, बच्चों को भी एक अलग अनुभव देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। देखिए सामने एक रोपवे आ रही है, हालांकि वो बिल्कुल पास नहीं आएगी, अंदर रास्ता जो है उससे होते हुए वो आगे जाएगी और वहां से होते हुए इन सीढ़ियों से चढ़ के आप मंदिर की तरफ आ सकते हैं। जाखू रोपवे राज्य के 4 प्रमुख रोपवे आकर्षणों में से एक है। इसके टिकट की कीमत उम्र के हिसाब से अलग अलग है। ये 3 साल तक के कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री है और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए इसका शुल्क 200 रुपए है। वयस्कों के लिए टिकट की लागत 250 रुपए है। बता दें कि ये सिर्फ एक तरफ का शुल्क है। आप वापस नीचे जाने के लिए कैब भी ले सकते हैं। रोपवे की सवारी सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। शानदार गोंडोला की सवारी समुद्र तल से 8054 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है। करीब 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद ये जाखू रोपवे बनकर तैयार हुआ है, जिसके बाद अब पर्यटक महज 6 मिनट में जाखू मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
जाहिर है इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। यहाँ स्थित हनुमान जी की मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो 33 मीटर यानी 108 फीट ऊंची है। इस मूर्ति के सामने आसपास लगे बड़े बड़े पेड़ भी बौने नजर आते हैं। हाल ही में ये 2010 में साथ में एक मूर्ति भी बना दी गई है, 108 फुट ऊंची मंदिर मूर्ति है। ये मूर्ति के आने के बाद से ये मूर्ति जो है दूर से मॉल रोड से और बल्कि शिमला में जब आप एंटर करते हैं वहीं से दिखती है ये मूर्ति। पहाड़ी पर राज्य सरकार द्वारा कई ट्रैकिंग और पर्वतारोहण एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। ट्रैकिंग का ये रास्ता मनोरम पाइन के जंगलों से घिरा हुआ है। जाखू मंदिर में एंट्री पूरी तरह से मुफ्त है और मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक और फिर शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर दर्शन जब आप कर लेते हैं मंदिर में, तो उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है, जो कि यहाँ पर संग्रहालय है और यहाँ पर कैंटीन भी है, जहाँ खाने पीने की और चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। यहाँ देखिए लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, कितनी खूबसूरती है। यहाँ जाखू मंदिर स्थल पर खाने पीने के लिए भी कई रेस्टोरेंट हैं, जहाँ आप थोड़ी पेट पूजा भी कर सकते हैं और चाय की चुस्की के साथ वादियों के खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों और यादों में कैद कर सकते हैं। जाखू मंदिर में दशहरे का त्योहार सितंबर-अक्टूबर के महीने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु जुटते हैं। मौसम के हिसाब से बात करें तो आप यहाँ बरसात छोड़कर बाकी कभी भी आ सकते हैं और शिमला के साथ साथ इस भव्य, दिव्य और खूबसूरत मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं नीचे किस तरह से ये शिमला का सबसे ऊंचा स्थान है और शिमला में कहीं भी आप खड़े हो जाएं, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचाई पर जो मंदिर आपको नजर आएगा वो यही मंदिर होगा। देखिए नीचे 3 दिन पहले जो बर्फबारी हुई है वो इस मंदिर में अभी भी आपको दिख सकती है। यहाँ पर लोग बर्फबारी में स्नोफॉल के बाद जो बर्फ यहाँ जमी हुई है उसमें खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ स्थान है। मंदिर के बैक साइड में भी यहाँ पर बर्फ है और कहा जाता है कि शिमला में जब भी बर्फबारी होती है तो सबसे लंबे समय तक जो बर्फ जमी रहती है वो इसी स्थान पर जमी रहती है। अभी भी देख सकते हैं 3 दिन पहले हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, 2-3 घंटे की बर्फबारी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर सफेद चादर बर्फ की पड़ी हुई है। हालांकि ये मंदिर काफी पुराना है, त्रेता युगीन तो कहानी है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण कब हुआ ये इस बारे में कोई खास जानकारी मिलती नहीं। कह सकते हैं कि सदियों पुराना ये मंदिर है और ये स्थान है जहाँ की लोग आते हैं देश भर से और हनुमान जी के विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है, टॉप 10 मंदिर है, उनमें से एक ये मंदिर माना जाता है। दर्शन करने के बाद अभी उसी रास्ते से मैं वापस जा रही हूँ और ज़्यादा नहीं, लगभग जहाँ पर हम लोग गाड़ी लगाते हैं वहाँ से लगभग 200 मीटर की ये चढ़ाई है। ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, बहुत कम ही सीढ़ियाँ हैं, जिससे कि आपको ये नीचे की तरफ जाना है। जहाँ आप नीचे गाड़ी अगर पार्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे अगर आप ड्राइवर नहीं हैं या पहाड़ों पर अगर आप ड्राइव करना बहुत सेफ नहीं समझते तो आपको ये नीचे ही गाड़ी पार्क कर देनी होगी। कुछ लोग हालांकि ऊपर भी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं कि ऊपर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यहीं के लोकल ड्राइवर हैं जो कि यहाँ पैसेंजर लेकर के आते हैं। तो अभी मंदिर से हम लोग नीचे आ चुके हैं। हालांकि उतरने में उतना ज़्यादा हाफ नहीं रहे जितना चढ़ाई करते समय हाफ रहे थे। तो ये परफेक्ट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शांत जगह है जहाँ की आप कुछ समय अपना बिता सकते हैं। तो जब भी शिमला घूमने के लिए आइए, इस खास जगह पर ज़रूर आइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए और शिमला के सबसे ऊँचे स्थान से जो सबसे पीक पॉइंट है वहाँ से आप पूरे शिमला का नज़ारा एंजॉय कीजिए। बहुत ही रमणीय स्थान है ये। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।